नाज़रीन, खबर शामिल करें। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 41 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान से खबर सामने आ रही है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं। 41 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करें। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं जिनमें 41 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 41 दहशतगर्द हलाक किए गए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन में है, कार्रवाइयां जारी हैं। 41 दहशतगर्द को हलाक किया जा चुका है। ये तादाद 41 बताई जा रही है जिनको हलाक किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। बलूचिस्तान में ये कार्रवाइयां जारी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन है। 41 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके। कार्रवाइयां फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ की गई। ISPR का ये बताना है कि ये कार्रवाइयां जो बलूचिस्तान में जारी हैं फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ की जा रही हैं। 41 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। तज्ज़ियाकार आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आबिद साहब, 41 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं, एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस की। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, देखिए ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और जो स्मॉल टीम टेक्टिकल ऑपरेशंस हैं जिनके जरिए इनको ट्रैक किया जा रहा है और जो जिस तरीके से जो इनके सेफ हाउसेज हैं, सहूलतकार हैं, पूरा एक इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू अब ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और इसमें जिस तरीके से ये टेररिस्ट जो हैं वो अपना ऑपरेशंस अपने करने की या एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, अब उसको उसी तरीके से काउंटर किया जा रहा है। इनका जो सर्वेलेंस के अंदर इनकी जो कम्युनिकेशन है अब उसको भी ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है और उसकी बेसिस पे प्लस जिस तरह से लोकल पॉपुलेशन के अंदर ये सहूलतकारों का इस्तेमाल करते हुए जो है वो छुपते हैं या आते हैं और प्लानिंग करते हैं, तो पूरा एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से अब ऑपरेशन हो रहे हैं और पूरे बलूचिस्तान में हो रहे हैं, KP में हो रहे हैं और वो जो रूट्स हैं इवन उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये मेनेस जो है वो इंशाल्लाह जल्द खत्म हो जाएगा और ये टेररिज्म जो है जिसके थ्रू ये खुदा न खास्ता डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से सूबे के अंदर एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, इंशाल्लाह वो भी अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आबिद साहब, जिस तरह आपने बात की लोकल पॉपुलेशन के अंदर सहूलतकारों का इस्तेमाल किया जाता है दहशत गर्दों की जानिब से, और ये बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि आम आवाम जो हैं वो इनके अंदर फ़र्क नहीं कर पाते। सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट कर रही हैं और निकाल के मार रही हैं? जी देखें, क्योंकि ये जो फिफ्थ कॉलमिस्ट है या जो इंसर्जेंसी की कोशिश करने के लिए जब ये टेररिज्म किया जाता है तो वो डेफिनेटली पॉपुलेशन का सहारा लेते हैं क्योंकि ये सोसाइटल वॉर है। सोसाइटी की जो निश्स हैं या सोसाइटी की जो लेयर्स हैं उसके अंदर छुपने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अब क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ही होते इसीलिए, वरना तो किसी भी जगह को आप कॉर्डन करके कोई भी ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, बट उसको इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस की बेस पे जब ये आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा टेररिस्ट कहाँ पे है, कौन सहूलतकार है, जब वो सारा एक पैनोरामा और पिक्चर बन जाती है तब ये एक्शन लिए जाते हैं। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत एफर्ट लगती है और एक बहुत ही एक सिंक्रोनाइज्ड और एक बहुत डेलिब्रेटेड आप कह लीजिए तरीके के बाद ही होता है, लेकिन नेवरदलेस ये बहुत सारे ऑपरेशन जैसे किए जा रहे हैं। बिल्कुल। आबिद लतीफ़ साहब साथ ही रहेगा। तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। किस तरह से देखते हैं आप एक बड़ी कामयाब कार्रवाई फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है कि फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो मुसलसल वो ऐसे दहशतगर्द जिनको भारत की सपोर्ट है और वो फितनल खारिज हों या वो फितनल हिंदुस्तान हो, वो उनको ट्रेस भी करते रहते हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी करते रहते हैं। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि अब पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के खासतौर बलूचिस्तान के लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि ये जो फितनल हिंदुस्तान है इनको किसी कीमत पे भी बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं करने दी जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि अवाम चाहती है कि वहाँ पे तरक्की हो, अवाम चाहती है कि बलूचिस्तान में कारोबार हो, अवाम चाहती है बलूचिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और ये जितने भी इंडियन स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स हैं इनकी अब कोई स्पेस नहीं है। इसीलिए देखें, ये जो ग्रुप्स हैं इनकी कोई अवाम में तो सपोर्ट नहीं है, इनको तो बाहर से पैसा आता है और ये पाकिस्तान की लोगों के जो कारोबार हैं या पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको रोकना चाहते हैं। बेसिकली तो इन दहशतगर्दों का काम ये है कि ये बलूचिस्तान की तरक्की को रोकें। तो मेरा ख्याल है और अवाम तो बलूचिस्तान की तरक्की चाहते हैं। डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा, नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जरा डिटेल्स ले लेते हैं। सुमेरा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस खबर की आपके पास?